नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर लखीमपुर खीरी घटना मामले से जुड़ी हुई सामने आ रही है। सहारनपुर के बॉर्डर के पास सिद्धू को हिरासत में लिया गया है। दरअसल सुबह से ही सिद्धू जिद पे अड़े थे कि उन्हें लखीमपुर जाना है और कांग्रेस के कई कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद है। अपने काफिले से वो जा रहे थे। 3 किलोमीटर तक लंबा जाम भी हमने देखा। बैरिकेडिंग तोड़ने की भी कोशिश की गई कि वो किसी भी तरह बस लखीमपुर पहुंच जाए। ऐसे में प्रशासन ने उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी भी बहराइच पहुंचने को लेकर जिद पे अड़ी हुई है। क्या कुछ पूरी ताजा जानकारी आपके पास मिल पा रही है युधिष्ठिर? देखिए, ये जो कांग्रेसी हैं, इन्होंने इस लखीमपुर मुद्दे को हाथरस कांड से बड़ा मुद्दा बना दिया है। तो इनका एक ही मकसद है कि कैसे बवाल खड़ा करो। अब देखिए, समाजवादी पार्टी ने जिस दिन ये घटना हुई लखीमपुर की, उसके बाद इन्होंने जो है इसके रुख को मोड़ दिया और समाजवादी पार्टी जो शांत दिख रही है, लेकिन कांग्रेस ने उस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। अब देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू जो पंजाब में अपने घर के जो भी माहौल है बिगड़ा हुआ है, जो कलह हो रही है, उसको शांत नहीं कर पा रहे हैं। इस्तीफा दे करके लगातार जो है आला कमान पर दबाव डाल रहे हैं, उस पर कोई मतलब नहीं है। लेकिन इन्होंने क्या किया है, अब सीधे कूच कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की ओर, क्योंकि अगले साल चुनाव होने वाले हैं और जो उसमें मौत हुई है तो सिख समुदाय से आते हैं, तो उस पर इनकी पूरी राजनीति करने की पूरी कोशिश है। अब सहारनपुर से निकले हैं हरियाणा के बॉर्डर से होते हुए, तो अब सीधे उधर कूच कर रहे हैं। तो पुलिस ने, अब जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार में योगी जी ने पहले कह दिया था कि यहाँ पर कानून का राज चलता है। जो भी उपद्रव, हिंसा, आगजनी करने की कोशिश करेगा और उसकी और किसी साजिश के तहत कुछ भी अंजाम देगा तो उसको उसका जो अंजाम है बुरा भुगतना पड़ेगा। तो ऐसा ही है, सबके लिए कानून है, चाहे वो नेता हो, चाहे कितना ही बड़ा कोई ऑफिसर हो, वो सबके लिए उत्तर प्रदेश में कानून है। इसीलिए सिद्धू को हिरासत में लिया गया है और जाहिर सी बात है, हो सकता है कि जिस तरीके की उन्होंने कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की है, उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। जैसे प्रियंका गांधी के साथ हुआ। प्रियंका गांधी धारा 144 लागू होने के बावजूद भी लखीमपुर के लिए निकल पड़ी। अब इन्होंने कहा है नवजोत सिंह सिद्धू ने कि अगर कल तक यानी 8 अक्टूबर तक गिरफ्तारी नहीं हुई, अजय मिश्रा जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, तो वहां पर वो हड़ताल, भूख हड़ताल पर बैठेंगे और बवाल करने की पूरी उनकी कोशिश है। लेकिन अब ये इनकी एक चीज़ और देखिए, राजस्थान में क्या कुछ हो रहा है। अभी किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, उस पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। अभी रेप हुआ है टोंक में, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। काकोरी में साधु के साथ क्या कुछ हुआ, मतलब उसको जला दिया गया, कोई बोलने के लिए। अपने प्रदेश जहाँ पर इनकी केंद्र शासित इनके जो राज्य है, जहाँ पर इनकी कांग्रेस शासित राज्य है, वहाँ बोलने में कोई इनको वो नहीं है। लेकिन दूसरे की फटी हुई में टांग अड़ाना है इनको। मतलब इनकी एक आदत हो गई है कि मुद्दा मिल गया है उनको, राजनीति करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये इतना जरूर है, जनता जानती है कि चाहे कितना बड़ा काफिला ले आए, चाहे ये पंजाब से इधर की तरफ कूच कर लें, राजस्थान से कर लें, जो भी इनकी सरकार है, चाहे भूपेश बघेल आ जाए, कोई मतलब नहीं है। जनता को पता है क्या करना है। अब देखिए, योगी जी ने कैसे पूरे माहौल को शांत कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि भाई जितनी गिरफ्तारी का स्टेटस है, क्या कुछ आपने रिपोर्ट की, किनके खिलाफ एफआईआर, सारा दे दीजिएगा। तो कल बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि आज ही इस पूरे मामले को लेकर 2 गिरफ्तारी भी हो चुकी है। पिछले कई दिनों से ये बवाल चल रहा है। ऐसे में विपक्षियों को एक मुद्दा मिल गया है, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में पंजाब के मुख्यमंत्री हो, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री क्यों ना हो, यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी, टीएमसी, हर कोई बस लखीमपुर को सियासी पर्यटन केंद्र बना रहा है। हर कोई चाहता है कि वो लखीमपुर खीरी पहुंचकर अपनी छवि को चमकाए। पर जिस तरह से सिद्धू का ड्रामा नजर आया और सिद्धू ने आज ऐलान कर दिया कि कल तक आशीष मिश्रा को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो वो भूख हड़ताल पे जाएंगे। क्या अपडेट है इसको लेकर? देखिए पूजा जी, इससे भी बड़ी खबर ये है कि वो सिद्धू हों या प्रियंका, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। जब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले चुका है, यूपी सरकार से जवाब तलब कर रहा है, पूरे मामले की सुनवाई कर रहा है, रिपोर्ट तलब की है उसने, योगी सरकार ने न्यायिक समिति बना दी है जिसकी जांच रिटायर्ड जज के नेतृत्व में होगी, तो फिर प्रियंका गांधी बहराइच क्यों जा रही हैं? सवाल ये। दूसरा सवाल, सिद्धू सहारनपुर में हिरासत में लिए जाते हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह कि अपने दल बल के साथ, काफिले के साथ आप लखीमपुर खीरी जाने के लिए जिद पर अड़ते हैं, जहां धारा 144 लगी है। यानी आप खुद ही कानून को नहीं मानते, आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, आप व्यवस्था को नहीं मानते, आप सिस्टम को नहीं मानते। पंजाब वाली सरकार यूपी में भी चलाना चाहते हैं, जहां हर रोज मुख्यमंत्री बदलने का सिलसिला चल पड़ा है। तो सवाल सबसे बड़ा जो ये है कि आज के वक्त जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि सिद्धू हो या प्रियंका गांधी,
दोनों को ये समझना चाहिए कि अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च अदालत दखल दे चुकी है, स्वतः संज्ञान ले चुकी है। ये बड़ा मसला है। सुप्रीम कोर्ट हमेशा या किसी किसी मामले में ही वो स्वतः संज्ञान लेता है, हमेशा हर केस में नहीं लेता। लेकिन इसे बड़ा मसला मानते हुए वो दूसरी तरफ विपक्ष की मांग थी कि कार्रवाई हो। 2 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, आरोपियों की, आशीष पांडे और लव कुश। कहा जा रहा है कि ये आशीष मिश्रा के जो आरोपी हैं, मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के दोस्त हैं। दूसरी तरफ मुआवजे का ऐलान किया जा चुका है। तीसरी तरफ कार्रवाई ये की जा रही है कि समिति गठित की जा चुकी है। फिर अब क्या चाहिए? और एक तरफ राकेश टिकैत भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। राकेश टिकैत तो बैकफुट पर हैं। राकेश टिकैत बैकफुट पर इसलिए हैं कि उन्हें यह लगा था कि यूपी सरकार, योगी सरकार झुक जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। योगी सरकार ने इन्हें सबक सिखा दिया, तो इन्हें लगा कि नहीं, कदम पीछे उठाने में ही भलाई है। यदि आगे बढ़ेंगे तो शायद मामला और बिगड़ जाए। आज 2 की गिरफ्तारी हुई है जैसा कि आपने बताया, तो उम्मीद लगाया जाए इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद कनेक्शंस निकलेंगे और बाकियों का नाम भी सामने आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बाकियों के नाम वो हम नहीं, ये एडीजी प्रशांत कुमार कह चुके हैं। लॉ एंड ऑर्डर जो एडीजी हैं यूपी के, प्रशांत कुमार कह चुके हैं कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। तो क्या कांग्रेस को न कानून पर भरोसा है, न कोर्ट पर भरोसा है, न सिस्टम पर भरोसा है? फिर किससे जांच कराई जाए? आप खुद बताएं। एक सवाल और, यही राहुल गांधी जो कथित तौर पर खुद को हिंदू कश्मीरी पंडित बताते हैं, कश्मीर में जब 2 हत्याएं होती हैं, 5 दिनों में 7 हत्याएं होती हैं, राहुल गांधी जी कश्मीर कब जाएंगे? कश्मीरी पंडितों के जख्म पर मरहम कब लगाएंगे? वहां के सवाल को सरकार के सामने या कोर्ट के सामने कब रखेंगे? इस पर चुप्पी साध जाते हैं, चूंकि इन्हें पता है कि यदि यहां ये बोलते हैं तो हिंदू मुस्लिम राजनीति होगी और इनका वोट बैंक बटेगा, इनका वोट बैंक खत्म होगा। कुल मिला जुलाकर आप लखीमपुर जाने की इजाजत दी जाती है 5 लोगों के साथ। सिद्धू को ही जाना था। पहले तो तय कर लें कि पंजाब में बड़ा नेता कौन है, चन्नी है या सिद्धू है। यदि सिद्धू को जाना था, राहुल गांधी लेकर जाते हैं तो चन्नी को लेकर जाते हैं, इनमें तो खुद मतभेद है, चन्नी को लेकर जाते हैं। और अब सिद्धू पीछे से जा रहे हैं ये बताने की नहीं मैं भी बड़ा नेता हूं पंजाब का। यहाँ तो अपने आप में ही ईगो की लड़ाई नजर आ रही है। लड़ाई है। तो ये फैसला ये कर लें, राहुल गांधी को करना चाहिए कि उन्हें चन्नी को लेकर जाना चाहिए था या सिद्धू को लेकर जाना चाहिए था। यदि सिद्धू जा रहे हैं तो उन्हें मना करना चाहिए कि नहीं, हमें सरकार ने इजाजत दी है। 5 लोगों का दल, 5 कांग्रेस के अच्छे नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, 2 स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, सुरजेवाला हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, सब लोग जा रहे हैं। फिर आखिर सिद्धू इस केस में कौन सा बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं? कौन सा बड़ा सूत्र इनके हाथ लग गया? ये इन्हें बताना चाहिए। हिरासत में लिया जाना जब आप उपद्रव मचाएंगे। अब इस पर यदि योगी उपद्रव हमने देखा किस तरह से बैरिकेडिंग को उनके कार्यकर्ता तोड़ते हुए नजर आए। काफिले के साथ आप बैरिकेडिंग पर चढ़ रहे हैं। यदि पुलिस वहां एक्शन लेती है तो आप कहेंगे कि हमें मारने की साजिश हो रही है, अपनी गलतियों को आप नहीं गिनाएंगे। तो एक तरफ देखिए, सबसे जो बड़ी खबर के तौर पर यहां बात करें, 3 चीजें हैं। एक तो कांग्रेस वोट बैंक बना रही है लखीमपुर के नाते, लखीमपुर मामले को लेकर, जो कभी संभव नहीं है। दूसरी चीज कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, सुप्रीम कोर्ट के समिति का, सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान का आप उल्लंघन कर रहे हैं। आप उस चीज को बता रहे हैं कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट से बड़े शायद हम हैं, शायद कांग्रेस है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ताजा अपडेट देने के लिए। तो बड़ी अपडेट आपको यही बता दें, नवजोत सिंह सिद्धू को हिरासत में ले लिया गया है। कल से ही ड्रामा दरअसल बहुत ज़्यादा नजर आया। जब परमिशन दे दी गई उसके बाद भी इन लोगों का ड्रामा नजर आया। एयरपोर्ट पर राहुल गांधी बैठ गए थे, धरना देने लगे थे क्योंकि उन्हें अपने काफिले से जाना था। आज भी सिद्धू ने वही जिद की कि हमें अपने काफिले से जाना था। और सहारनपुर के बॉर्डर पर लंबा जाम नजर आया। कोविड प्रोटोकॉल का लोगों ने उल्लंघन किया, बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। तो कोई भी नेता यहाँ पे ये मानने को तैयार नहीं है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करे, धरना दे। हर कोई अपने जिद में है और हर किसी की जिद यही है कि वो बस किसी भी तरह लखीमपुर पहुंचकर अपनी छवि चमकाए। पल पल की अपडेट आपको इस मामले से जुड़ी हुई हम बताते रहेंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार, कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।